हेलो एवरीवन, नमस्ते, सुप्रभात। विद्यार्थी मित्रों, लेसन नंबर 2 हमने वर्कबुक में भी आपको कंप्लीट करवाया। अब लेसन नंबर 3 गिनती 1 से 20 तक की गिनती। बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एक पोयम है। ये सामूहिक गान करेंगे ना बच्चों। साथ में जो यहाँ पर आते हैं बच्चों, स्कूल में आते हैं बच्चों, उनको तो आता ही है, लेकिन घर पर जो रहते हैं बच्चों, उनके लिए आपको भी प्रैक्टिस करनी है बच्चों। तो मेरे साथ में भी आप गाएंगे और एक वीडियो के आधार पर भी मैं आपको ये गाना सिखाऊंगी, जैसे आपको गिनती याद रह जाएगी। गुजराती की गिनती तो याद है ना, एकड़े बगड़े बे, यस, एक बे, एवी રીતે याद करो છો? यस, उसी तरह से हमें हिंदी में भी याद करना है ना बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार, 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ, सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा, 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा। 13 14 15 16, 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला, बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20, 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच, मामा जी की फोटो खींच। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार, 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ, सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा, कच्छ चले तो आशापुरा। 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला, बहुचर माँ का मुर्गा बोल। 17 18 19 20, 17 18 19 20 मामा जी की फोटो खींच, अरे 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 मामा जी की फोटो खींच। यस, तो उसी तरह से हमने ये जो गिनती है वो याद रह जाएगी। यस, है ना। यस, ओके। अब अभ्यास नंबर 2, अंकों को अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन मानी कॉपी डाउन। यहाँ पर जो हिंदी में दिए गए, गुजराती में नहीं हो बच्चों, हिंदी में जो दिए गए हैं वही आपको जो लाइन ब्लैंक्स जो है उसमें आपको लिखना है, कॉपी डाउन करना है बच्चों। करेंगे ना बच्चों? यस, तभी तो आएगी गिनती लिखने के लिए, प्रैक्टिस हो जाएगी और गिनती आ जाएगी। आगे अभ्यास नंबर 3, यहाँ पर गिनती को क्रम में ज्वाइन करना है, जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। यस, ये है चूहा, तो उसी तरह से आपको भी बनाना है। अब बच्चों अभ्यास नंबर 4 पढ़िए, समझिए और बोलिए। आपको ओनली ये पढ़ना है, मेरे साथ में बोलेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। उसी तरह से अभ्यास नंबर 5 गिनती के अंकों को शब्द में अनुलेखन कीजिए। मैंने आपको बताया ना, अनुलेखन का मतलब है कॉपी डाउन। यस, तो आपको यहाँ पर कॉपी डाउन करना है। जैसे कि अंक जो पास में लिखे हुए हैं, जो संख्या लिखी हुई है वही आपको कॉपी डाउन करनी है, और जो शब्द लिखे हुए हैं वो भी आपको कॉपी डाउन करना है। देखिए उसके पास में लाइन खींची हुई है ना। यह समझ में आया बच्चों? अब आगे देखिए बच्चों, अभ्यास नंबर 6 में गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए, यानी कि रुकना नहीं है। आपको गिनती अपनी पेंसिल जो है वो हिलाते रहना है, रुकना नहीं है, और कोई स्केल का इस्तेमाल नहीं करना है।
तो इस तरह का कुछ चित्र बन जाएगा, कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन इस तरह से आपको गिनती याद रह जाएगी बेटा। कैसे 1 कैसे होता है, 8 कैसे होता है, 9 कैसे होता है, वो लिखना वो याद रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अब स्वाध्याय, उसमें नंबर 1 गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। यहाँ पर 2 कहाँ लिखा हुआ है? यस, 2 यहाँ पर लिखा है, तो 2 हमें यहाँ लिखना है। 3 कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा 3, तो हमें 3 की जगह पर ये रहा, यहाँ पर हमें लिखना है बच्चों। इसी तरह से 5, 6, 9, 17, 18, फिर 19 है ना बेटा। तो ये सारे आपको शब्द सामने वाले जो अंक है उसके सामने उसके सही शब्द लिखने हैं बच्चों। જેવી રીતના સામે એના શબ્દ આપેલા છે ને એ એની ગિનતીના એટલે કે અંકોની સામે જ લખવાના છે, સમજ્યા? ઓકે, आगे यहाँ पर बच्चों रिक्त स्थानों की क्रम से संख्या अंक भरी, यानी कि जो क्रम में जो मिसिंग है, जो अंक नहीं है, जो संख्या नहीं है, जो नंबर नहीं है, मिसिंग है, दिखाई नहीं दे रहे, हमें 1 by 1 वो हिंदी में लिखना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थानों के शब्दों की गिनती लिखिए। अब शब्द जो है वो भी उसमें मिसिंग है, तो वो भी हमें कंप्लीट करना है। बच्चों आपको किस तरह से याद रहेगा? यस, तो बच्चों ये रहे। हाँ, आपको बताना चाहूँगी मैं, ये इसके आधार पर आप बच्चों जो यहाँ पर है ना, यस, जो है वो यहाँ पर आप कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों। ओके, उसमें देख कर आपको कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम वर्कबुक में आगे बढ़ेंगे बच्चों। बाय एवरीवन।